Hey guys, welcome back to my channel. तो let's talk about Korean fashion. तो आप में से बहुत सारे लोग कोरियन ड्रामास देखकर कोरियन फैशन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके होंगे, राइट? एंड यू आर लाइक, हाँ भाई, हमें भी उन्हीं की तरह ड्रेस्ड होना है, वो कितने अच्छे लगते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। और फिर आप खुद के लिए उन्हीं के जैसे कपड़े, सिमिलर कपड़े ढूंढ के लेकर आते हो, बट इन कभी कभार क्या होता है, जो चीज़ें उन पर अच्छी लग रही होती है वो आप पर नहीं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियन फैशन को समझ पाओगे और खुद को कोरियन लोगों की तरह स्टाइल कर पाओगे, वो भी कॉपी करे बिना। एंड कॉपी करना भी हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 4 पॉइंट्स शेयर करूंगी जिससे आप कोरियन फैशन को थोड़ा बहुत तो समझ पाओगे। ठीक है, एंड अगर आप इससे ज़्यादा समझना चाहोगे तो फिर हम आगे इस बारे में वीडियो बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक और बात, जिस चीज़ के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इसके बारे में इंडियन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ने कभी भी बात नहीं की है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं और तो नहीं मिलने वाली। हाँ, कोरियन लोगों ने बात करी है, बट वो भी बहुत कम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोन एंड टोन ऑन टोन की। तो टोन एंड टोन क्या होता है? एक ही टोन के डिफरेंट शेड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ब्लू आउटफिट पहना है तो आपने ब्लू के डिफरेंट शेड से खुद को स्टाइल किया है। ठीक है, दिस इज टोन एंड टोन। सिमिलरली आपने खुद को ब्लैक कलर से स्टाइल करा है, ब्लैक कलर के डिफरेंट शेड्स का यूज करके। इससे आपको देखकर ऐसा साफ साफ पता चलता है कि हाँ भाई, आपको फैशन के बारे में बहुत कुछ पता है, साथ ही आप इससे बहुत ही ज्यादा एलिगेंट दिखते हो। ठीक है, ये कोई ओवर नहीं दिखाता आपको, ये आपको एलिगेंट दिखाता है, जो कि कोरियन लोग बहुत ही अच्छे से करना जानते हैं। तो टोन एंड टोन होता है सेम कलर के डिफरेंट शेड से खुद को ऊपर से नीचे तक स्टाइल करना। नेक्स्ट इज टोन ऑन टोन, यानी कि सेम टोन बट डिफरेंट कलर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टोन के आपने स्ट्रॉन्ग टोन के 2 कलर्स लिए एंड उससे अपने आप को स्टाइल किया। ओके, तो दिस इज टोन ऑन टोन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग टोन लिया किसी कलर का और वहीं किसी कलर का पेल टोन ले लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा मिसमैच हो जाएगा एंड आपका आउटफिट अच्छा नहीं दिखेगा। तो फिर मेरा तो यही कहना है कि आप टोन एंड टोन से स्टिक रहें एंड उस तरीके से भी आप अगर खुद को स्टाइल करते हैं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड टोन ऑन टोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। तो ये था टोन एंड टोन ऑन टोन। नेक्स्ट इज द पॉइंट। द पॉइंट इज समथिंग जिस पे लोगों की नजर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्कुल ब्लैक आउटफिट पहना है एंड साथ में आपने कैरी कर ली ऑरेंज कैप। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया? नजर लोगों की किस पे जाएगी? ऑरेंज कैप पे, ऑफ कोर्स। तो पॉइंट होता है कि कोई एक ऐसी चीज जिस पर लोगों की नजर जाए, जो कि आपके आउटफिट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो एंड वो अपने आप को हाईलाइट करके दिखा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ आपने सारे ब्राइट कलर्स वेयर किए एंड आपको लग रहा है कि यार ये तो पॉइंट है, बट देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पूरे ब्राइट दिख रहे हो, कुछ ऐसा अलग है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो पॉइंट इज समथिंग जो कि एक होना चाहिए आपके पूरे आउटफिट में, जो आपके आउटफिट में अलग से हाईलाइट होकर आ रहा हो। यहाँ पर भी मैं इससे रिलेटेड कुछ फोटोज लगा दूंगी जिससे आप ये इजीली समझ पाओ। ओके, नेक्स्ट इज डोंट लुक ट्राई हार्ड। ओके, ये आपने भी बहुत सारी जगहों पर देखा होगा दैट देयर आर सम पीपल जो कि अच्छा दिखने के लिए अपने आउटफिट पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जो कि हम सब के लिए भी बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस होता है कि हाँ भाई, ही और शी डिड सो मच हार्ड वर्क टू लुक गुड। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक इवेंट पर 2 लोगों को बुलाया गया, ठीक है, एक ने अपने आउटफिट पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, उसने बहुत ही पहले से डिसाइड कर लिया मैं हाँ ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, एंड अच्छे से कलर्स को एक दूसरे के साथ मैच करके वेयर किया। ठीक है, एंड फिर वो पहुंचा वहाँ पे एंड वहाँ पर क्या हुआ कि सबने उसकी तारीफ भी करी कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे दिख रहे हो एंड ये दिख रहा है कि आपने अपने कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो कि आपको ऐसे देख कर ही उसे लग रहा है कि यार इसने तो अपने कपड़ों पर कुछ खास मेहनत ही नहीं करी, ये तो उसको जो दिखा इसने वो वेयर किया एंड बहुत ही इस तरीके से खुद को कैरी किया एंड ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इवन उस वाले बंदे से भी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है।
दिस इज डोंट लुक ट्राई हार्ड। अगर आपने खुद को स्टाइल किया है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इम्प्रेस नहीं होने वाले। वहीं दूसरी तरफ आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया किसी को इम्प्रेस करने के लिए, आप दिखा तो नहीं रहे कि आपने ट्राई किया, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि वो आपके आउटफिट से एंड आपसे इम्प्रेस होते हैं। इसे हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे आपने द पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख के खुद को रेडी किया, ठीक है, एंड आपने एक पॉइंट पे बना लिया कि हाँ भाई मेरा आउटफिट ये रहा, बिल्कुल सेम है, एंड यहाँ पर मैं ऐसा कुछ ऑरेंज कलर की कैप वेयर कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसा हाईलाइट होगा मेरे आउटफिट के, बिल्कुल अलग है ये, एंड ये हो गया पॉइंट। एंड उसके बाद फिर आपने देखा ऑरेंज सॉक्स जो कि आपके कैप से बिल्कुल मैच करती है, आपने सोचा भाई इसे भी वेयर कर लेता हूँ, इससे मैं और अच्छा दिखूंगा। ठीक है, हुआ क्या, आपने मेहनत करी, आपने जो पॉइंट हमने आपको समझाया था कि वो सिर्फ एक होता है, वो पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपने क्योंकि अपने कैप से अपने सॉक्स को मैच करा, ठीक है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस लोगों को दिख रहा है, तो फिर ये हो गया दैट यू ट्राइड हार्ड टू लुक गुड, जो कि आपको नहीं करना चाहिए ना, आपको अवॉइड करना चाहिए कभी भी। अगर आपने अपने कपड़ों पर मेहनत भी करी है तो लोगों को ऐसा ऑब्वियस मत होने दो। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड चार्म। आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर समवन जो कि हमेशा टॉम बॉय अवतार में रहती है, एंड सडनली उसने स्विच किया एंड उसको आपने देखा है ड्रेस में, बिल्कुल अपने खुद के पर्सनैलिटी से डिफरेंट। तो ये जो स्विच होता है, दिस इज अनएक्सपेक्टेड चार्म, मतलब कि लोगों ने आपसे जैसा उम्मीद भी नहीं की होती है, आप अचानक से वैसे लग जाओ। तो द चार्म इज समथिंग जो कि आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लोगों ने आपको जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, आप सडनली वैसे बन जाओ, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ, एंड आप इसका अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, बट इसका ज्यादा यूज नहीं करना, नहीं तो वो चार्म खत्म हो जाता है। ओके, तो 4 पॉइंट्स की बात हुई थी, 4 पॉइंट समझा दिया, बट इफ यू वांट टू नो मोर तो हम एक पॉइंट और ऐड कर ही देते हैं। ओके, दिस इज द 3 कलर रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि आपको एवरेज लोगों से ज़्यादा फैशन की समझ हो चुकी है। कोरियन लोग इस रूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इस रूल का कहना है कि आपने जो भी आउटफिट वेयर करी है ऊपर से नीचे तक, उसका सम कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिस इज 0.5, एंड इसके अलावा बाकी सभी कलर होते हैं 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर वेयर करा है व्हाइट, नीचे ब्लैक, और साथ में आपने कैरी करी है ब्राउन बेल्ट एंड ब्राउन शूज, ठीक है, ये कितने कलर्स हो गए, 0.5 फॉर व्हाइट कलर, 0.5 फॉर ब्लैक दैट इज 1, ठीक है, एंड ब्राउन दैट इज 1, 2। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ फोटोज ऐड कर दूंगी, जिससे आप इसे बहुत ही इजीली समझ पाओ। तो ये 3 कलर रूल को भी अगर आप अपने माइंड में रख के खुद को स्टाइल करते हो, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे, एलिगेंट एंड डिफरेंट लोगों की भीड़ से अलग दिख सकते हो। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड इफ यू वांट पार्ट 2 तो आप ये कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो या आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।